हजारों अक्लमंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे। मुसीबत आने पर पुलिस के अलावा सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन सुंदर लाल के साथ। आज हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी 60 साल तक की ज़िंदगी वर्दी के अंदर समर्पित कर, और आज वो कानून करते और ईमानदारी के लिए पहचाने जाते थे। आज वो पुलिस से रिटायरमेंट हुए हैं, लेकिन उनकी सेवाएं, उनकी ईमानदारी, उनका योगदान, उनकी कहानियाँ हमेशा ज़िंदा रहेंगी। हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं फतेहाबाद से इंस्पेक्टर कृष्ण लाल। जानते हैं उनके इस लंबे पुलिस जीवन का सफ़र। जी सर, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई सर, आज आप सेवानिवृत्त हुए और पुलिस डिपार्टमेंट से। आपका और सभी मेरे सहयोगियों और सभी छोटे बड़े पुलिस परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कितनी नौकरी हुई सर आपकी पुलिस डिपार्टमेंट? मैं 38 साल नौकरी कर चुका हूँ इस विभाग में। मैं 1988 में कमांडो में भर्ती हुआ था। उसके बाद 12 साल मैं कमांडो में रहा। कमांडो में रहते दौरान मैं NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से सिलेक्ट होके 3 साल PM सिक्योरिटी और राष्ट्रपति सिक्योरिटी में रहा। उसके बाद फिर कमांडो में सेवाएं दी और फिर उसके बाद जो है मैं हरियाणा पुलिस में, फतेहाबाद पुलिस में आया था। बेदाग नौकरी आपकी 38 साल की। इस सफ़र के अंदर बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा। आपका कोई केस यादगार कौन सा है जो इन सालों में आप ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगे? पुलिस और बेल्ट की कोई भी सर्विस है, ये सभी चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियां होती है। किसी भी चुनौती से बिना घबराए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही मैंने किया और हमेशा ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से मैं हमेशा जो है पुलिस को एक मजबूरी की नौकरी ना समझ के, एक सेवा भाव की नौकरी समझ करके मैंने हमेशा पुलिस की नौकरी को किया है। और इस दौरान कमांडो में भी कुछ ऐसे क्षण आए जब हमारे जो है टेररिस्ट के साथ हमारे एनकाउंटर भी हुए, हमारे ऊपर गोलियां भी चली। और लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, परमपिता परमात्मा की कृपा से आज तक हमें ठीक हैं और फिट हैं। कभी ऐसा वक्त आया कि अपने आप को खुद वर्दी पर गर्व हुआ हो? बिल्कुल, वर्दी ही एक अपने आप में गर्व है। वर्दी पहनना ही सबसे बड़े गर्व की बात है। वर्दी पहन के हमेशा ही मैंने अपने आप को गौरवान्वित और गर्वित महसूस किया है। और ऐसे बहुत सारे क्षण आए जो मैं आपको एक एक करके बताने में बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षण आए जब हमें महसूस हुआ कि वर्दी जो है हमारा गहना है, हमारा गर्व है। 38 साल की आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस रही जी। पुलिस की चुनौतीपूर्ण ड्यूटी होती है, उनको संसाधनों की भी कमियां रहती है लगभग। तो 38 साल के अंदर पुलिस की नौकरी में जब से आप भर्ती हुए थे और आज रिटायरमेंट हो, कितने बदलाव हुए हैं सर? हाँ, उस वक्त में 38 साल में हमने इस विभाग में बहुत सारे बदलाव देखे हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बहुत सारी जो पहले सुविधाएं नहीं थी, बहुत सारे संसाधन नहीं थे, आज के टाइम जो है पुलिस के पास, पुलिस विभाग में बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो उस वक्त बहुत कठिन नौकरी हुआ करती थी, लेकिन आज का दौर जो है बहुत अच्छा दौर है। अगर इसको हम पुलिस विभाग को एक सेवा का माध्यम लेके चलें तो सेवा माध्यम से हमें इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। पहले दिन जिस दिन आपने वर्दी पहनी थी, उस दिन क्या महसूस हुआ था और आज सेवानिवृत्ति पर कैसे महसूस कर रहे हैं? 20 मार्च 1988 को हम जब पहली बार हमने कमांडो में नंबर लिया था और जब भर्ती हुए थे और भर्ती होके जब हमें वर्दी पहनाई गई थी, तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और गौरवान्वित भी महसूस करते थे कि भी हम जो है एक जो हमारा जो अशोक चिन्ह है उसको धारण करके हम जो है बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था हमने। इन 38 सालों में कोई एक ऐसा केस बताना पड़ेगा सर आपको जिसने आपको भावुक कर दिया हो?
पुलिस विभाग में ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं, बहुत सारे केस आप केस कह लो, बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं जिनमें हम भावुक भी हुए हैं और काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी किया है। एक तो हम कमांडो में थे जब कुरुक्षेत्र में हम पोस्टिंग होती थी, तो उस टाइम हम जो है टेररिस्ट का दौर था, पंजाब में टेररिस्ट चरम सीमा पर था। तो उस टाइम हम जो है नाके लगाए हुए थे रात को, तो रात को जो है टेररिस्ट ने हमारे ऊपर से जो है गोलियां भी चलाई थी और हमने जो है पराली के अंदर छुपे हुए थे, हम पराली के अंदर से आड़ लेके हमने जो है वहाँ उनका जो है एनकाउंटर किया था। और उसके बाद फिर जो है कमांडो में रहते हुए एक यहाँ फतेहाबाद ज़िले का ही रतिया कस्बा है, रतिया तहसील है, वहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ था जिसको बुलेट उग्रवादी बोलते थे, बुलेट टेररिस्ट था, उसका हम लोगों ने एनकाउंटर किया था। तो वो बहुत ऐसे क्षण थे कि हमें अपने आप को जो है ये महसूस हुआ कि हम जो है वर्दी में बहुत सेफ़ हैं, वर्दी से हम बहुत लोगों की सेवाएं कर सकते हैं। ज़िंदगी और मौत के बिल्कुल करीब थे वो क्षण। हाँ, वो क्षण बहुत करीब थे। ऐसा क्षण था कि हम और उन टेररिस्टों के बीच 2 टेररिस्ट थे और हम कमांडो की जो है एक जो है हमारी पलटून थी, वो बीच में एक बड़ा नाला था, उधर से वो गोलियां चला रहे थे, इधर से हम गोलियां चला रहे थे। तो बिल्कुल मौत कभी नज़दीक नहीं होती, मौत कभी दूर नहीं होती, मौत हमेशा साथ रहती है। मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, हमें हमेशा याद रखा है और मौत के साथ परमात्मा को याद रखा है, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है। नई युवा पीढ़ी पुलिस में भर्ती होना चाहती है, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है? नई युवा पीढ़ी के लिए मेरा तो परामर्श यही है और संदेश यही है कि अगर हम पुलिस विभाग को एक कैरियर के तौर पे चुनते हैं तो अकेले कैरियर के तौर पे नहीं, पुलिस विभाग को आप एक सेवा का माध्यम के रूप में चुनें और उसको कैरियर बनाएं। तो हम इसके माध्यम से इस कैरियर में हम पब्लिक सेवा बहुत सारी कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस में आप ज़िला पुलिस में भी तैनात रहे, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्टेट नारकोटिक में भी आपकी ड्यूटी रही, जो भी अहम पूर्ण थी। लगातार आप समय मिलता था जागरूक करने निकल पड़ते थे, समय मिलता था तो कोई सूचना आती थी, रेड पे निकल जाते थे। रिटायरमेंट के बाद आपकी क्या योजना है सर इस बारे, ताकि नशे का खात्मा हो? हाँ, आपने सही याद करवाया। ये एनसीबी में होते हुए हमने बहुत कार्य किया है नशों के ख़िलाफ़ जागरूकता का कार्य बहुत किया है। बहुत सारे नशा तस्कर पकड़े भी हैं हमने। एक बार इसी कड़ी में जो है हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर पे जो है हमारा एनकाउंटर भी हुआ था, तस्करों ने हमारे ऊपर गोलियां चला दी थी। तो ऐसे नशे के ख़िलाफ़ हमने बहुत कार्य किए हैं, बहुत जागरूकता के कार्य किए हैं, बहुत लोगों को हमने नशों से दूर भी किया है। लोगों को नशे की से ग्रस्त थी उनकी बहुत हमने जो है सेवा भी की है, उनको नशे से दूर हमने किया है। और आगे भी मैं हमेशा यही चाहूँगा कि इस विभाग में रहते हुए जो हमने जो सेवाएं की थी, उसी तरह मैं समाज में जुड़कर नशों के ख़िलाफ़ और सामाजिक बुराइयों के ख़िलाफ़ हमेशा कार्य करता रहूँ। आप यानी ये मानने कि आपके नशे के ख़िलाफ़ तो अभियान लगातार आगे जारी रहेंगे? हाँ, मैं नशे के ख़िलाफ़ हमेशा ही जो है जहाँ भी मेरे को मौका मिलेगा, जहाँ भी मेरे को कहीं भी मेरे को माध्यम मिलेगा, मैं हमेशा नशे के ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा और नशे के ख़िलाफ़ प्रशासन का और समाज का सहयोग करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ ईमानदारी के रूप में जानने वाले इंस्पेक्टर कृष्ण लाल, जिन्होंने हरियाणा पुलिस की नौकरी में 38 साल इस प्रकार गुजारे, आमजन की सेवा सुरक्षा सहयोग का मुहावरा सार्थक सिद्ध किया है इन्होंने। नशे की बात करें तो नशा तस्करों को लेकर इनकी जो रेड थी लगातार जारी रहती थी। हरियाणा एनसीबी के अंदर रहते हुए समय मिलने पर लोगों को स्कूलों में जाकर, चौपालों में जाकर, गांव में जाकर नशे के खिलाफ़ जागरूक करने के लिए, नशे के नुकसान के बारे में बताने के लिए निकल पड़ते थे। इसके अलावा नशा पीड़ितों का हॉस्पिटल में ले जाकर
इलाज भी करवाया करते थे, है ना सर? करवाया करते थे आप? हाँ बिल्कुल, हमने जो है सरसा डिस्ट्रिक्ट में सरसा यूनिट में एनसीबी में होते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे जो नशा से ग्रस्त जवान थे उनको हमने जो है एडमिट करवाया, उनको हमने ट्रीटमेंट मुहैया करवाया, हमने नशे के ख़िलाफ़ कैंप लगवाए। इसमें एक मैं बहुत ही हमारे ईमानदार और कर्मठ अधिकारी थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, श्री जागव साहब, जो कि हमेशा जो है हमारे साथ सहयोग करते थे और हमने जो है उनके साथ मिलकर नशों के खिलाफ़ बहुत लड़ाई लड़ी। जी सर, तो इनका इंस्पेक्टर कृष्ण लाल का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद भी नशे के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, चाहे इसमें किसी पीड़ित का इलाज करवाना हो या फिर लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करके नशे के खिलाफ खड़ा करना, यानी नशे के प्रति जागरूक करना। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन सुंदरलाल, सच्चाई खाकी की।